हैं। अब मित्रों, अगर आपका व्यापार या फिर व्यवसाय ज्यादा परेशानियों में चल रहा है तो धतूरे को हल्दी में डुबोकर शिवरात्रि के रात 12 बजे भगवान शिव के आगे चढ़ाएं और फिर 5 से 10 मिनट बाद उसे उठाकर एक लाल कपड़े में बांधकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप इसे अपनी तिजोरी में रखें। इससे निश्चित ही आपके व्यापार में बढ़ोतरी होगी और सफलता आपकी कदम चूमेगी। अब मित्रों, ये जो काम है ये सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन ही करना होगा, तभी आपका जीवन सुखी बहुत सफल होगा। वहीं हमें लिंग पुराण की माने तो इसमें बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है या फिर वो ऐसे रोग से ग्रसित है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, कोई वैद्य या फिर चिकित्सक उसका समाधान नहीं कर पा रहे हैं, तो 12 शिवरात्रि जो आती है उनमें से किसी भी एक शिवरात्रि के दिन आप एक रोली, लच्छा और नारा लपेटकर बाकी बचे हुए धतूरे में हल्दी डालकर मंत्रोच्चारण करके उसे भोलेनाथ की जटा में लपेट दें और जलधारी के पास रखें। अब मित्रों, आप पूछेंगे कि जलधारी होती क्या है, तो बता दें कि शिवलिंग के ऊपर कलश या फिर मटके से जो जल डालते हैं वे जल शिवलिंग को भिगोकर एक रास्ते से बहता है, उसे ही जलधारी कहते हैं। ये जलधारी एक तरफ भगवान गणपति और दूसरी तरफ कार्तिकेय भगवान शिव की छोटी पुत्री अशोक सुंदरी का स्थान है। माना जाता है कि वहीं इसके ऊपर का स्थान है ऋषि भृगु का। वहीं इसके ऊपर जहां से जल गिरता है वहां शंकर जी की 5 पुत्रियां जया, विषय, रास, उम्रवारी, दूधली और देविका है। और कुछ इस तरह से गुरुनाथ का संपूर्ण परिवार शिवलिंग के पास है। पर जब वो जल बहकर जितनी दूर जाता है, यह स्थानीय 33,000 करोड़ देवताओं का है और 33 करोड़ देवताओं का है। और मित्रों, ऐसा भी कहा जाता है कि कभी भी शिवलिंग के उसे जलधारी को हाथ नहीं लगाना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अगर आप किसी भीषण बीमारी से ग्रस्त हैं तो इन्हें 7 रोक ऐसे उपयोग करें। एक धतूरा गणेश जी के पास, एक कार्तिकेय जी के पास और एक अशोक सुंदरी के पास, एक शंकर जी के हस्ती कमल के पास और एक धतूरा उस जलधारी के पास रख दें। फिर थोड़ी देर बाद सभी धतूरे को इकट्ठा कर उन्हें बीमार पड़े व्यक्ति के पास रखते हैं। भगवान की कृपा से वह रोगी जल्दी ही स्वस्थ होगा। मित्रों, याद रहे कि यह कार्य आपको सिर्फ शिवरात्रि के दिन ही करना है। तो चलिए मित्रों, अब ये जानते हैं कि शिवरात्रि और महाशिवरात्रि क्या है। अब वैसे तो भोलेनाथ की पूजा करने के लिए कोई दिन विशेष नहीं होता, उनकी पूजा जिस दिन होती है वो विशेष हो जाता है। लेकिन सोमवार को भगवान शिव का प्रतीकात्मक दिन माना गया है। इस दिन भोलेनाथ की खास पूजा अर्चना करने का विधान है। बता दें कि सोमवार से जुड़ा हुआ दिन श्याम पंथ के चंद्र के अनुसार ये सभी व्रत और त्योहार आते हैं। अब हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि कहा जाता है, लेकिन फाल्गुन मास की चतुर्दशी पर पड़ने वाली शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है, जिस दिन पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मनाया जाता है। और मित्रों, शिवरात्रि एक ऐसा महोत्सव है जिसे सभी मनाते हैं। हम भी शिव के अंश हैं और उनके संरक्षण में हैं। ऐसा माना जाता है कि संसार की शुरुआत इस दिन आधी रात में भोलेनाथ जी का ब्रह्मा से रुद्र का रूप में बदलाव हुआ। वहीं ईशान संहिता में बताया गया है कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात आदि देव इस वर्ष करोड़ों सूर्यों की तरह प्रभाव वाले एक लिंग के रूप में प्रकट हुए। वहीं ज्योतिष शास्त्र की माने तो फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी में चंद्रमा सूर्य के करीब होता है। ये वो समय होता है जब चंद्रमा का शिव रूपी सूर्य के साथ होता है। योग मिलन ये कहलाता है। यह समय शिव पूजा के लिए उत्तम माना गया है। इसी दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए रात में शंकर जी की बारात भी निकाली जाती है। शिवरात्रि के पूरे दिन व्रत किया जाता है। हर रात के समय पूजा कर फलाहार किया जाता है। वहीं उसके अगले दिन सुबह पीले खीर और बेलपत्र का हवन करके व्रत को खत्म किया जाता है। अब मित्रों, आप पूछेंगे कि शिवरात्रि की पूजा कैसे करें, तो आइए वो भी बताएं। सबसे पहले तो इस पावन दिन सुबह जल्दी उठकर नहाएं और इसके बाद साफ कपड़े पहनकर भोलेनाथ के सामने बैठकर हाथ जोड़कर महाशिवरात्रि व्रत की प्रतिज्ञा लें। फिर बेल पत्र, फूल, दीप और अक्षत से शंकर जी की पूजा करें
और उन्हें फल या फिर मिठाई का चढ़ावा लगाएं। इसके बाद इस शिवलिंग में चंदन का लेप लगाकर पंचामृत से स्नान करवाएं। फिर कुछ समय तक ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। साथ ही मित्रों बता दें कि शिव जी की पूजा करने के लिए गोबर के उपलों की आग जलाकर तिल, चावल और घी से मिली हुई आहुति देना चाहिए। अंत में व्यक्ति व्रत पूरा करने के बाद ब्राह्मणों को खाना खिलाए या फिर गरीबों को दान करे। इससे भगवान आपकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। बता दें कि भारत के उत्तराखंड राज्य का त्रियुगी नारायण मंदिर ही वे पवित्र और विशेष पौराणिक मंदिर है जिसके अंदर सदियों से अग्नि जल रही है और इसी पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर भगवान शिव और माता पार्वती ने विवाह रचाया था। मित्रों, यह जगह रुद्रप्रयाग जिले में है और ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु इसी मंदिर में माता लक्ष्मी व भूदेवी के साथ विराजमान है। तो मित्रों, आज हमने जाना कि महाशिवरात्रि पर पूजा कैसे करनी है और जाने कुछ उपाय जो आपके बढ़ोतरी में काम आएंगे। तो दोस्तों, अब हमें जाने की आज्ञा दें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।